अगर तुम कॉलेज में हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हो या करना चाह रहे हो तो चांसेस हैं कि वीडियो को हर मिनट में तुम खुद को देखोगे। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, टाइम लिमिटेड होता है और ऊपर से सोशल मीडिया का दोस्त रोज़ तुम्हें दिमाग ख़राब कर देता है। कोई रील दिखा रहा है कि 18 साल के बंदे ने ऑप्शंस में 50,000 कमा रहा है और तुम सोचने लगते हो कि यार शायद तुम में कोई कमी रह गई होगी, तुम्हें पीछे रह गए इस रेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कि कैसे प्रेशर हैंडल करना है, कैसे कॉलेज को भी मैनेज करना है और कैसे लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। नाउ तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हर कॉलेज स्टूडेंट फेस करता है वो है कम कैपिटल। पॉकेट मनी हो गई, स्टाइपेंड हो गई या थोड़ी सी सेविंग्स हो गई, उसी पर ही तुम्हारी ज़िंदगी कटती है। लेकिन गलती ये करते हो कि तुम उससे एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हो कि तुम बहुत रेगुलर बड़ी सी इनकम बना लोगे एंड दिस इज़ वेयर प्रॉब्लम स्टार्ट। जब पैसे कम होते हैं ना तो ट्रेड इमोशनल बन जाता है, स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल हो जाता है और लॉस लेने पर साला ईगो हर्ट होता है। फिर आती है टाइम की प्रॉब्लम। कॉलेज का रूटीन कभी कभी फिक्स नहीं होता है, कभी तुम्हारे लेक्चर्स आते हैं, कभी असाइनमेंट्स होते हैं, कभी अटेंडेंस का स्ट्रेस रहता है। मार्केट क्योंकि तो ऑब्वियसली अपनी स्पीड से चलता रहता है और तुम आधे घंटे क्लास के बीच में मोबाइल पे ज़रा सा ऐसे टच करके देखते हो, ना पढ़ाई पे फोकस होता है ना ट्रेडिंग पे। तो इसके बाद है ना एक और चीज़ आ जाए, सबसे डेंजरस चीज़ की इमोशंस। जब दोस्त बोलते हैं कि यार उसने आज 10,000 रुपये बनाए तो तुम्हारा है ना जल जाती है, तुम्हारा लगता है यार मैंने तो 5,000 रुपये लॉस किया और तुम इससे कंपेयर करने लग जाते हो। एक ट्रेड प्रॉफिट दे रहा है तो दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस देता है और जब लॉस होता है तो रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो। मुझे पता है ना ये सब चीज़ तुम रिलेट कर रहे हो। तो बार बार कह रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इमोशंस मैनेज करना सबसे बड़ा एनिमी होता है और यही सबसे ज़्यादा आप गड़बड़ भी कर जाते हो। इसलिए सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन सबसे इंस्पायर हो बट प्रभावित मत हो कि इतना कि तुम अपनी जर्नी भूल जाओ, क्योंकि आधी चीज़ें फेक हैं वहाँ पे। कोई डेली इनकम बता रहा है, कोई बता रहा है करोड़ों रुपए का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स हैं। इन सब के बीच में डिसिप्लिन सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। स्ट्रैटेजी छोड़कर तुम शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हो। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बिना प्रॉपर नॉलेज के ऑप्शन सीखने लग जाते हैं, सीधे सीधे जाते हैं 500 या 1,000 रुपये से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट मी टेल यू दोस्त, 500-1,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट हो सकता है। मिनिमम 5 से 10,000 रुपये चाहिए यार। उसमें भी तुम्हारा इनिशियली 2-3 बार अकाउंट उड़ेगा। और ये मत सोचना ऑप्शंस लो हैं, कितना ही कर ले ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा जाएगा जाएगा। पता है जब पहली बार पैसा जाता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी जाता है। हर ट्रेड के साथ बंदे का एक थॉट प्रोसेस होता है, वो उड़ जाता है। आप कमाना के लिए जाते हो, आप नई नई चीज़ें ट्राई करने लगते हो एंड इसी झंझट में इतना ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाता है एक समय कि डिसीजन मेकिंग फकअप हो जाती है। सो मेक श्योर कर इसको थोड़ा सिंपल रख और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी क्लियर कर लो। तुम पहले स्टूडेंट हो, ट्रेडर बाद में। ट्रेडिंग का गोल अभी इनकम नहीं, स्किल डेवलप करना होना चाहिए। अगर तुम ये एक बात जेन्युइनली समझ गए तो ऑलरेडी 99% लोगों से कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्त, तो बहुत आगे है। और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। एंड अगर आप क्रिप्टो कर सकते हो तो वो बेटर है, क्योंकि रात के टाइम आप मैनेज कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो सकता है कभी कभार, स्पेशली वीकली ऑप्शंस, क्योंकि अगर आप मार्केट में फुल्ली प्रेजेंट नहीं हो, कब मार्केट उड़ जाएगा, एक कैंडल में आपका लॉस हो जाएगा और आप प्रोफेसर सर का देखते रह जाओगे। उसके बाद एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लो जहां 30 से 45 मिनट डेली तुम मार्केट के बाद एनालिसिस करोगे, अगले दिन के देखोगे, सीखोगे, मेरे वीडियोस देखो, चेक करो कैसे होता है। और एडिक्शन से बचो। कैपिटल कम होने के लिए अपनी जॉब पे ध्यान दो, थोड़ा पैसा बना दोस्त। एजुकेशन, रेंट, फूड, उस सबको एंजॉय कर, बट उस पैसे को ट्रेडिंग में मत लगा। अदरवाइज ट्रेडिंग तो जाएगी जाएगी, मेंटल पीस भी जाएगी। उसके बाद एक ही स्ट्रैटेजी चूज कर, उसको एक ही टाइम फ्रेम में किसी एक या दो मार्केट्स में ट्राई कर और हर वीक नया सिस्टम ट्राई करना बंद कर दे। मास्टरी रिपीटेशन से नहीं आती है, नॉवेल्टी से आती है। याद है चांदनी चौक की वो लाइन कि मुझे 10,000 स्किल से डर नहीं है, मुझे उस स्किल से डर है जो एक इंसान ने 10,000 बार प्रैक्टिस करी हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना, प्रॉफिट इनिशियल जर्नी में तुम्हारा ऑप्शनल होना चाहिए, हो जाए वेल एंड गुड। रिस्क मैनेजमेंट कंपलसरी होना चाहिए तेरा। और किसी भी एक ट्रेड में मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया, 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है। और चाहे तुम एक ही शेयर ले रहे हो, बिना स्टॉप लॉस लगाए हमें ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़, डेली का एक लॉस लिमिट कर दो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर 1,000 या 2,000 रुपये का लॉस हो जाए, अपना लैपटॉप क्लोज कर, फ़ोन बंद कर, मस्त मज़े कर। नेक्स्ट, रात को हर ट्रेड करने के बाद जर्नलिंग करो।
किस पॉइंट पे एग्जिट किया, एंट्री किया, उस समय क्या फील कर रहे थे, सब कुछ लिखो। क्योंकि तुम बहुत यंग हो, अभी ज़िंदगी पड़ी है, तो हर दिन इम्प्रूव होंगे, ये मानना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी टिप्स चैनल को फॉलो मत कर, लाइव ट्रेड्स देखना बंद कर। दूसरों को ट्रेड देखने से ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स को देखो। साइलेंस तुम्हें डिसिप्लिन बनाता है। और अगर पॉसिबल हो ना तो पार्ट टाइम जॉब कर ले, थोड़ा सा फ्रीलांसिंग कर, ताकि डेली एक्सपेंसेस जो है ट्रेडिंग से कनेक्टेड ना हो और तुम्हारी ज़िंदगी चलती रहे। सो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है ये सब चीज़ें तुम्हें वैल्यू दे रही है और तुम चाहते हो मुझसे इसी तरीके की ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे इस चैनल को फॉलो करो। ऐसे और भी इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं लाते रहूँगा। तो तब तक थैंक यू, धन्यवाद।